औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all are doing well and taking good care of your health and family. Okay students, as you know that we have started our chapter number 3 and we are done with the starting topic still the scanf function. So today's topic is the getChe and getch function. अब ये भी आपके पास input ही functions है क्योंकि हम input functions पढ़ रहे हैं. So this one is also the input functions. So let's start. Sometimes in programming it is required to read a single character the instant it is typed without waiting for enter key to be pressed. समटाइम्स आपको क्या होता है प्रोग्रामिंग में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आप कोई भी सिंगल कैरेक्टर रीड करवाएं, मींस उसको इनपुट दें. ठीक है, रीड मींस इनपुट, टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर. अब आप उसको टाइप करें, जैसे ही यूज़र कोई भी जो है वो कैरेक्टर टाइप करेगा उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि जब तक वो एंटर की को प्रेस करेगा तब तक वो जो है वो इनपुट नहीं होगी. ठीक है, जैसे कि आप कोई एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं, वी हैव टू यूज़ द डायरेक्शन कीज़. हम डायरेक्शन कीज़ को यूज़ करते हैं, एरो कीज़ को यूज़ करते हैं टू मूव एनी ऑब्जेक्ट टू द लेफ़्ट, राइट और अप और डाउन. ठीक है, हम उसको मूव करने के लिए लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन जो है वो कीज़ यूज़ करते हैं. दैट आर बेसिकली द डायरेक्शन कीज़, जिनको हम एरो कीज़ भी कहते हैं. तो वो चीज़ हमें बड़ी अजीब लगती है कि हम जो है वो पहले लेफ़्ट की अगर लेट सपोज हम लोगों ने प्रेस करनी है तो उससे पहले हम एंटर की प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट की काम करेगी. ठीक है, ये एक मुश्किल काम भी हो जाता है. तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनमें जब आप इनपुट करवाते हैं तो आपको एंटर की प्रेस करनी पड़ती है. ठीक है, दैट वाज अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द यूज़र्स. सो यूज़र्स के लिए डिफ़िकल्ट टास्क होता है, इसलिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो है वो getChe का फंक्शन यूज़ करते हैं. हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? getChe का फंक्शन. यहाँ पे द getChe फंक्शन इज़ यूज फॉर दिस पर्पस. इसी पर्पस के लिए हम लोग जो है वो कि हमें एंटर की प्रेस ना करनी पड़े, हम getChe का फंक्शन यूज़ करते हैं. अब गेट का मतलब होता है टू गेट समथिंग फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस. ठीक है, गेट का वैसे भी मतलब लेना होता है, तो यहाँ पे गेट का मतलब होगा कि किसी भी इनपुट डिवाइस से, लाइक आपके पास माउस है, कीबोर्ड है, किसी भी इनपुट डिवाइस से आप इनपुट ले लें. ठीक है, इनपुट आपके पास कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है. ठीक है, एंड CH stands for character here and E means it echoes. echoes का मतलब होता है कि आप जब वो टाइप करेंगे कैरेक्टर, it will show on your screen. ठीक है, वो आपकी स्क्रीन पे शो किया जाएगा as an output. Okay, here's an example. The program in figure 3.6 reads a single character the instant it is typed and displays on the screen. कि वो इसी तरीके से आप उसको टाइप करेंगे एंड आपकी स्क्रीन पे भी आएगा. The user does not have to press the enter key after typing the letter. जब आप उस यूज़र जो है वो उस लेटर को टाइप कर लेगा, उसको इसके फंक्शन कि वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करे, उसको एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ही विल यूज़ द फंक्शन getChe here. राइट. ओके, हैश इंक्लूड stdio.h, ये आपके पास हेडर फाइल है दैट वी यूज़ फॉर इनपुट आउटपुट. एंड उसके बाद आप conio.h भी यूज़ करेंगे. अब conio.h हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हम getChe और getch फंक्शन यूज़ करते हैं. ओके, आफ्टर इंक्लूडिंग द हेडर फाइल्स void मेन void हम यूज़ कर रहे हैं, और क्योंकि हम लोगों ने कैरेक्टर को यहाँ पे इनपुट या फिर रीड करवाना है, दैट्स वाई वी यूज़ चार हेयर. ठीक है, चार आपके पास डाटा टाइप है जो कि आप कैरेक्टर्स को इनपुट करवाने के लिए यूज़ करते हैं. एंड CH इज़ अ वेरिएबल हेयर इन विच वी विल सेव और वी विल स्टोर दैट कैरेक्टर. ठीक है, जो भी यूज़र लेगा, यूज़र उसको टाइप करेगा, वो इस वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा. जैसे यूज़र ने यहाँ पे एक कैरेक्टर बनाया, उसने यहाँ पे E है, या फिर आप कोई भी जो है वो लेट सपोज कोई भी आप यहाँ पे कैरेक्टर ले सकते हैं. प्रिंट F उसकी बात, उसकी स्टेटमेंट यूज़ हो रही है एंटर अ सिंगल कैरेक्टर, जिसमें वो बता रहे हैं कि आपने कोई भी सिंगल कैरेक्टर लेना है एंड उसको स्टोर अब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में करवा रहे हैं इन CH इक्वल्स टू getChe फंक्शन के थ्रू.
ठीक है। गेट सी एच ई क्या करेगा, मेमोरी से वो करैक्टर ले के सी एच वाले जो है वो उसमें स्टोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ, अब इस ई की वजह से वो क्या होगा, हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट एफ द करैक्टर यू टाइप इज़ %C। अब जो हम फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करते हैं फॉर करैक्टर, वी यूज़ दैट %C, ठीक है। करैक्टर के लिए हम %C एंड इंटीजर के लिए हम %D यूज़ करते हैं। अब ये %C क्या करेगा, मेमोरी से करैक्टर जो भी उसने टाइप किया होगा वो लेके इस CH में, इस CS से वो लेके तो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब इसकी अगर हम आउटपुट देखें, एंटर अ सिंगल करैक्टर जो कि यूज़र ने टाइप कर दी Q, अगर मैंने यहाँ पे E किया तो इसकी जगह यहाँ पे E आ जाता। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो भी स्टेटमेंट आप प्रिंट एफ में डबल कोट्स में लिखते हैं या फिर कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, वो आपके पास एज इट इज़ प्रिंट होती है। जैसे द करैक्टर यू टाइप्ड इज़, अब उस %C ने क्या किया, CH वाले से ले लिया, Q को उसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। जैसे यहाँ पे इस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई भी है, इन दिस प्रोग्राम द getChe फंक्शन रीड्स अ सिंगल करैक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड दैट इज असाइंड टू द वेरिएबल CH। द फॉर्मेट स्पेसिफायर %C इज यूज्ड टू प्रिंट द लेटर इन द वेरिएबल CH, ठीक है। उसने वही प्रिंट करवाया था जो CH में था। जो इसकी एग्जीक्यूशन है वो आपको मैंने यहाँ पे बता दी है। द getCH इज़ अ सिमिलर फंक्शन टू getChe। अब ये होता सिमिलर फंक्शन है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो यूज टू गेट कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र। द डिफरेंस इज़ दैट, यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन getCH और getChe। द डिफरेंस इज़ दैट इट डज़ नॉट डिस्प्ले द टाइप करेक्टर टू द स्क्रीन। ये आपके पास करेक्टर लेता तो है यूज़र से, बट उसको डिस्प्ले, उसको आउटपुट नहीं करवाता आपकी स्क्रीन पे। द getChe एंड getCH फंक्शंस रिक्वायर conio.h हेडर फाइल, सो इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम एज वेल। तो जो getChe और getCH फंक्शन होता है उसके लिए आपको conio.h की हेडर फाइल इंक्लूड करवानी मस्ट है, अदरवाइज़ ये दोनों फंक्शन जो हैं वो यूज़ नहीं करेगा, कंपाइलर यहाँ पे एरर जनरेट कर देगा, राइट। तो ये आप लोगों ने मस्ट इंक्लूड करवाने हैं बिफोर यूजिंग दैट फंक्शन। ओके, द नेक्स्ट वन इट गेट चार फंक्शन। अब ये किसके लिए यूज़ होता है, दिस इनपुट फंक्शन इज़ यूज टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। अब ये भी क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर ही लेता है, लाइक getCH और getChe, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्या आता है, व्हेन दिस फंक्शन इज़ यूज वी हैव टू प्रेस द एंटर की आफ्टर टाइपिंग द कैरेक्टर। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन getCH एंड getchar फंक्शन, ठीक है। अब ये भी लेता सिंगल कैरेक्टर ही है एज एन इनपुट, बट यू हैव टू प्रेस द एंटर की आफ्टर टाइपिंग द कैरेक्टर। इसमें एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है आपको। जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम के थ्रू वो एग्जांपल दे रहे हैं, सेम हेडर फाइल्स आप इंक्लूड करवाएंगे, void main void कम टू द मेन फंक्शन, चार टाइप का एक CH उन्होंने वेरिएबल बनाया, सेम वही स्टेटमेंट एंटर अ सिंगल कैरेक्टर। अब फंक्शन क्योंकि हम डिफरेंट यूज़ करें, सो वी विल यूज़ getchar हियर। अब getchar क्या करेगा कि उसमें से जो भी यूज़र ने यहाँ पे टाइप किया होगा वो इसको दे देगा। लेकिन जैसे ही यूज़र आपके पास क्या करेगा, कोई भी लेटर या फिर कोई भी कैरेक्टर टाइप करेगा, उसके बाद आप लोगों ने एंटर की प्रेस यूज़र करेगा तो वो इनपुट कंप्यूटर तक जाएगी, राइट। और इसी तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन, उसने यहाँ पे W एंटर किया है तो यहाँ पे उसकी आउटपुट W आ गई है। ओके, नाउ वी हैव द getS फंक्शन। आपको पता होना चाहिए कि S स्टैंड्स फॉर व्हाट हेयर, कि S यहाँ पे किसके लिए स्टैंड कर रहा है या वो किसको शो कर रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने पुट S का फंक्शन पढ़ा था, आउटपुट फंक्शन था जो कि वो स्ट्रिंग को आउटपुट करवाने के लिए यूज़ करते थे हम, राइट। सो यहाँ पे भी हम S जो है वो स्ट्रिंग के लिए ही लिखते हैं। सो getS मीन्स टू रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है। अब जो getS का फंक्शन है वो आप क्यों यूज़ करते हैं कि आप कोई भी स्ट्रिंग एज एन इनपुट आप कंप्यूटर को दे सकें, जो कि आपके कीबोर्ड से टाइप करेंगे, एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल स्पेसिफाइड इनसाइड द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस आर द ब्रैकेट्स,
कि जो भी वेरिएबल होगा उसके अंदर की जो पैरेंथेसिस होंगी उसके अंदर वो कैरेक्टर आप यूज़ करते हैं और उस कैरेक्टर के अंदर वो स्ट्रिंग को उस वेरिएबल के अंदर वो स्ट्रिंग को आप जो है वो लिख सकते हैं या फिर स्टोर करवा सकते हैं। सो अब यहाँ पे वो एग्ज़ाम्पल एक दे रहे हैं, जैसे कि हमने रेंज बताई थी लास्ट में ही कि नेम जो होता है वो आपका 20 लेटर्स का या फिर 20 कैरेक्टर्स का हो सकता है। मोर देन 20 कैरेक्टर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड इन योर स्ट्रिंग, ठीक है। जितने भी आपके 20 से ऊपर वाले कैरेक्टर्स होंगे वो उसको स्ट्रिंग में कंसीडर नहीं करेगा। अब जैसे वो उसको नेम टाइप का उसने एक वेरिएबल बना लिया जिसकी रेंज 20 तक है, एंटर योर नेम। अब गेट एस है और ये पैरेंथेसिस वो यूज़ कर रहा है जिसमें उसने वो वेरिएबल लिखा है जिस तरह के उन्होंने हमें पहले बताया है। तो ये गेट एस का फंक्शन क्या करेगा कि नेम में लाइक मैं अपना अगर नाम लिख रही हूँ अमरीन, तो ये वो नाम ले लेगा, ठीक है। नेम में वो लेके उसको स्टोर करवा देगा नेम वेरिएबल में, राइट। ओके, लास्ट में उसको प्रिंट करवा देगा दैट माय नेम इज़ %s। अब हम क्योंकि स्ट्रिंग यूज़ करें तो फॉर्मेट स्पेसिफायर विल ऑल्सो बी चेंज्ड हियर। We will not use the %d and %c. We will use %s for string as a format specifier. So name आगे अब जो वेरिएबल है वो क्या करेगा, ये %s इस नेम वेरिएबल से ये नेम उठाएगा एंड उसको प्रिंट करवा देगा। लाइक you can see on your screen the output of this function कि प्रोग्राम enter your name सजाद हैदर, उसने अपना नाम लिखा एंड my name is सजाद हैदर, इसको उसने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर? आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले ये बताया कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता क्या है कि आप जो भी जैसे इस प्रोग्राम में हम दे रही सेमी कॉलन जो लास्ट में यूज़ हुआ है इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। टर्मिनेटर जो वर्ड है वो आपके पास टर्मिनेट से निकला है, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब होता है टू एंड, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, उसका एंड करना। इसी तरीके से स्टेटमेंट को एंड करने के लिए इन सी लैंग्वेज में हम स्टेटमेंट को ख़त्म करने के लिए हम सेमी कॉलन को यूज़ करते हैं कि उसमें कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट ख़त्म हो गई है, देन वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आता है, राइट। सेमी कॉलन इज़ एंटर्ड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। इट इंडिकेट्स द compiler that a statement ends here. If a statement is not terminated with semicolon, C compiler give an error message during compilation and the program will not be compiled. अब अगर आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं यूज़ करते, अगर आप स्टेटमेंट के एंड पे जो है वो सेमीकॉलन नहीं लगाते तो कंपाइलर जो है वो एरर दे देगा और उस प्रोग्राम को कंपाइल ही नहीं करेगा। अगर वो कंपाइल नहीं होगा देन द प्रोग्राम विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड, right? So this was your lecture of today. You have to learn these topics and you must do the practice of these programs as well. अगर आप स्टार्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे नेक्स्ट आपको फ्यूचर में या फिर नेक्स्ट जो चैप्टर्स हम करेंगे आपको मुश्किल होगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग के साथ साथ प्रैक्टिस करें। राइट एवरी प्रोग्राम ऑफ दिस टॉपिक फॉर एटलीस्ट 3 times तो एटलीस्ट उसको प्रैक्टिस किया करें एंड ट्राई टू राइट इट बाई योर सेल्फ कि आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बताए हैं या फिर हम जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ते हैं पैटर्न पढ़ते हैं, आप ट्राई किया करें कि आप उसको खुद लिखें। ओके स्टूडेंट्स, आई एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम यू ऑल, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।